जय श्री राम सभी को। आप सभी को पता ही होगा कामाख्या देवी मंदिर के बारे में, तो जो कि गुवाहाटी में स्थित है, असम के अंदर। कहा जाता है कि जो भगवान शंकर जी की पहली पत्नी थी देवी सती जी, जब उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, तो भगवान शंकर जी उनको लेकर घूम रहे थे। तभी भगवान विष्णु जी ने अपने चक्कर से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे, या फिर कह सकते हो आप, उनके शरीर को भगवान विष्णु जी ने अपने चक्कर से काटना शुरू कर दिया था। उनके शरीर के 51 टुकड़े हुए थे। तो जहां जहां पर देवी सती जी का अंग यानी देवी सती जी के टुकड़े गिरे थे, वहीं वहीं पर देवी सती जी का शक्तिपीठ बना दिया गया था। और उन्हीं में से एक अंग, या फिर आप कह सकते हो एक टुकड़ा, देवी सती जी का नीलाचल पहाड़ी पर गिरा था, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। वहां पर देवी सती जी का अंग यानी वहां पर योनि, या फिर आप कह सकते हो जनानंग गिरा था। तभी से वहां पर कामाख्या देवी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध हो गया है। वहां पर लोग बड़ी भारी मात्रा में आजकल वहां पर लोग जा रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ जा रहे हैं। वहां पर ही क्या, जब भी आप किसी भी मंदिर के अंदर जाते हो, मंदिर के अंदर जाते ही आपका व्यवहार बदल जाता है। आप वहां पर अपनी आस्था से सर झुकाते हो। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर आते हो, तो आपकी सोच क्यों बदल जाती है, आपका व्यवहार क्यों बदल जाता है। जो श्रद्धा आपने मंदिर के परिसर के अंदर दिखाई थी, वही श्रद्धा बाहर की कन्या में क्यों नहीं आपको दिखती। जो स्वरूप माता का मंदिर के अंदर है, वही स्वरूप बाहर है, बस वो सिर्फ इंसानी रूप में है, कन्या रूप में है। मेरा मानना है कि जो माता के अंग, जो माता का शरीर मंदिर के अंदर है, वही बाहर की कन्या में भी है। लेकिन आपका देखने का नजरिया अलग है। मंदिर में जाते तो आपकी आस्था बदल गई, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर आए, तो वही नजरें आपकी गिद्ध की नजरें बन गई। अपनी बेटी को सब कहते हैं कि मेरी बेटी लक्ष्मी है, मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी। भैया, सामने वाले की बेटी भी तो लक्ष्मी है, सामने वाले बेटे की भी तो कन्या है, वो भी तो देवी का रूप है। सिर्फ आपका नजरिया बदल गया है देखने का, क्योंकि आपको पता है मंदिर के अंदर तो भगवान है, मंदिर के अंदर तो देवी का रूप है। जो आपकी सोच ये है कि बाहर तो देवी है ही नहीं, बाहर तो भगवान है ही नहीं। लेकिन जो वो कन्या है ना बाहर, वो भी देवी का रूप है। वो भी एक, आप कह सकते हो कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसकी पूजा करो, लेकिन आप उसकी इज्जत तो कर सकते हो। आपको पता है, अभी पिछले साल की बात है, ये मई के महीने की बात है। एक दिल्ली का केस था, शायद जे कॉलोनी की बात है, ये दिल्ली के अंदर। वहां पर एक लड़के ने एक लड़की को चाकुओं से मारा, और एक बार नहीं, कम से कम उसके पेट के अंदर 15-20 बार उसने चाकू घोंपा। और जब वो नहीं मरी, तो उसने क्या करा, अंत में पत्थर उठाया और उसके सर पर मार दिया। लेकिन वो वहां पर अकेला नहीं था, वहां पर उसके आसपास 10 से 12 लोग थे। लोग नहीं, तमाशाहीन थे। वो सिर्फ देखते रहे उसको मरते हुए या उसको मारते हुए। क्या उन लोगों को उस लड़की के अंदर, उस कन्या के अंदर देवी का रूप नहीं दिखाई दिया। किसी भाई का दायित्व नहीं बनता था कि जाकर उस कन्या की या उस देवी की मदद करे, जाकर हेल्प करे। आप, ये तो कुछ भी नहीं है, आप टीवी चैनल या गूगल या इंटरनेट पे सर्च मार सकते हो, देख सकते हो, एक नहीं हजारों केस ऐसे मिलेंगे। और जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक ये चलता रहेगा। ये आज तो किसी और के साथ हो रहा है, कल को हमारी कन्या, बेटी, हमारी देवी, हमारी किसी के भी साथ हो सकता है, हमारी किसी भी महिला के साथ हो सकता है।
आप अपना नजरिया बदलिए, तभी आपकी सोच बदलेगी। आप वहां पर गुवाहाटी असम में इतनी दूर माता के दर्शन करने जा रहे हैं, जाओ। वहां वहां क्या, हम दूर दूर माता के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जो कन्या देवी हमारे सामने है, हमारे आसपास है, क्या हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते? क्या हम उनको कन्या देवी का रूप नहीं दे सकते? क्या हम उनको कन्या नहीं मान सकते? हम उनको देवी नहीं मान सकते? पता है, एक साल के अंदर हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का पूजन 2 बार किया जाता है। नवरात्रि में कंजक जमाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो कन्या पूजन किया जाता है। साल में 2 बार, यानी 18 दिन आता है। 18 दिन तो हम उन कन्या की पूजा करते हैं, लेकिन उन 18 दिन के बाद या कुछ दिन बाद हम फिर उसी कन्या को गिद्ध की नजरों से देखने लगते हैं। क्या वो कन्या बदल चुकी है? क्या वो कन्या वो नहीं है जो नवरात्रि के समय में थी? आप अपने नजरें बदले, नजरिया बदले, तभी सोच बदलो, ये देश बदलेगा। क्योंकि अगर कन्या है तो संसार है, अगर कन्या नहीं है तो संसार नहीं है। अगर आप कन्या देवी की इज्जत करोगे ना, तो वो आपकी इज्जत एक देवी के रूप में, एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में आपको इज्जत देगी। आप अपना नजरिया बदलिए। अगर आप अपनी नजरें बदलोगे तो हमारा संसार बदल जाएगा, क्योंकि वो कन्या देवी है जिसके ऊपर संसार चल रहा है। वो कन्या देवी ही है द गेटवे ऑफ बर्थ, द गेटवे ऑफ बर्थ ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। और किसी ने एक सही बात कही है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। जय श्री राम।